धन्यवाद। गुंजन के टैलेंट को इनकरेज करने के लिए हैट्स ऑफ टू यू। तो आपने देखा क्लोजअप प्रेजेंट एक्सेल टैलेंट परेड का यही है मैजिक। आप जान सकते हैं सबको आप क्लोज जैसे कि गुंजन जिसका टैलेंट आप सबके सामने है। यही तो हम चाहते हैं। So let's sign off with the close-up movie. पास जितना बेहतर उतना। See you guys. Thank you so much. बहुत अच्छा गुंजन, गुंजन, अब एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं घर पे मिल लूंगी। नहीं दी, एक मिनट। मैं घर पे मिल लूंगी ना। अब ठीक है। गुंजन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू मयंक। कैसे बात करूं मैं मयंक से? हे डूड, सही प्लानिंग किया यार। क्या एंट्री प्लान की है। सब लोग टेंट की तरफ देखते रह गए और सम्राट द ड्रामा किंग। थैंक्स डूड। कांग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन गुंजन, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। सही मायने में क्लोजअप टैलेंट विनर तुम ही हो। थैंक यू। क्लोजअप टैलेंट विनर। मयंक एक मिनट मेरी बात सुनो। पता है मयंक, मिस साहा ने ना हम दोनों को बेस्ट क्लोजअप जोड़ी बुलाया। तुमने सुना ना? मिस साहा की ये लाइन सुनकर मैं तो इतनी खुश हूं कि मैं बता नहीं सकती। पता है वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि सही मायने में हम दोनों ही बेस्ट क्लोजअप कपल्स हैं। वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन गुंजन का गाना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए अब आई हूँ बताने के लिए। वो कहते हैं ना, अब क्लोज आके कहो। तो थैंक्स मयंक। क्या? थैंक यू। क्या तुम ये कहने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? नहीं, तुम्हें ये बताने कि मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे अच्छा और कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता। मुझे याद है, मैं अनाउंस कर रहा था क्लोजअप प्रेजेंट्स एक्सेल टैलेंट परेड की अगली और बेस्ट, पर तुम आती ही नहीं। लेकिन फिर तुम अचानक आ गई और तुमने क्या गाया, गुरु प्रसन्न। एक्चुअली सम्राट, मैं एक स्टोर रूम में फंस गई थी। मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा था और जब मैं वहाँ से निकलकर बाहर ऑडिटोरियम में आई थी तो मैंने देखा कि सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बुरा लगा और थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, मुझे भरोसा दिलाने और मुझ पर भरोसा रखने के लिए। आज तुम्हारी वजह से किसी ने मुझे क्लोजअप में बुलाया। थैंक यू। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुमने डांस में मेरा साथ दिया। तुम्हारे लिए नहीं नुपुर, उस स्टेज पर मैंने डांस अपने लिए किया है, अपने कॉलेज के लिए किया है। ये क्लोजअप का टैलेंट परेड है और ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है। स्पॉन्सर्स आते हैं, हमारे प्रिंसिपल को क्लोजअप को जवाब देना पड़ता है। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह लोगों को धोखा नहीं देता, और ना ही मेरा कोई भाई या बहन है जो मेरी जगह ले सके। पहले तो मुझे लगा था कि
मैं गा ही नहीं पाऊंगी, पर तुम्हारी मेहनत की वजह से। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। पता है नुपुर, तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो हो ही ऐसी। इनफैक्ट झूठ बोलने के अलावा तुमसे और कुछ भी एक्सपेक्ट करना एक बहुत बड़ी गलती है, और वही गलती मैंने की। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। अच्छा, मुझे तो लगता है मैं हमेशा स्मार्ट दिखता हूं। कितनी स्मार्ट हो तुम नुपुर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना, क्लासरूम में सही समय पर आंसर करना, इस तरह से प्लान बनाया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कैसे फंसाया जा रहा है। पर तुम्हारे लिए एक एडवाइस है नुपुर, अगर इतना दिमाग सही जगहों पर चलाओगी तो बहुत आगे जाओगे। वैसे इस दिमाग ने कभी कुछ अच्छा भी सोचा है? तुमने हमेशा मेरा अच्छा सोचा। तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हो, है ना? तुम हमेशा औरों का ख्याल रखते हो। औरों का फायदा कैसा उठाया जाता है, बस यही सोचती हो, चाहे वो बहन हो या फिर दोस्त। हम कभी दोस्त बनेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमने ये सब एक डांस पार्टनर के लिए किया। तो अब हम दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। गुरु सम्राट बाय, शिव सम्राट हाय। आई मीन क्लोजअप पार्टनर्स कहूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाए। गलती सिर्फ मेरी है कि इतनी आसानी से मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। तुम ठीक कह रहे हो, गलती तुम्हारी ही है। इसीलिए शायद इस कॉलेज में तुम्हारा एक दोस्त नहीं बन पाया। एक छोटी सी भूल के लिए इतनी बार माफी मांगने के बावजूद भी अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता तो ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। अपनी ये अकड़ अपनी जेब में ही रखो मिस्टर मयंक शर्मा। देखा, लोगों को मौका दो चश्मिश, और सम्राट के बारे में सिर्फ इतना कहूं, पास जितना बेहतर। मुझे तो ये सब एक सपना जैसा लग रहा है। इतने सारे लोगों के सामने गाना गाना। अगर सम्राट नहीं होता तो शायद कभी नहीं कर पाती। पता है दी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुरैना के बाहर भी एक दुनिया होती है। वैसे सम्राट अच्छा लड़का है, शायद मैंने ही उसे कुछ गलत समझ लिया। पहले तो उसका नाम सुनते ही मैं घबरा जाती थी, लेकिन जिस तरह से टैलेंट परेड में उसने मेरी मदद की, शायद और कोई नहीं करता, है ना दी? फिर से मैं कब से यहाँ बैठकर तुमसे बातें किए जा रही हूँ और तुम हो कि एक्चुअली सॉरी, शायद गलती मेरी ही है। ना परफॉर्मेंस के वक्त मैं वहां थी और ना ही तुमसे उसके बारे में पूछ रही हूँ, लेकिन मैंने तालियों का शोर जरूर सुना। दी? मयंक ने कुछ कहा?
ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके। मयंक, दिस इज नॉट डन। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये भी कोई तरीका है? माँ, कुछ काम इसी तरीके से करने पड़ते हैं, प्लीज। और अब तो सब नॉर्मल है। हाँ, सब नॉर्मल है। इस तकिए की हालत तो देखो। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी मोहम्मद अली ने उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की है। लेकिन हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। क्या तुम इस तकिए की बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, तुम क्या समझे? कुछ नहीं माँ, मुझे अकेले बैठना है। अकेले ही तो तू बैठा है। तू वहां पर, मैं यहाँ पर। अब क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा है? माँ प्लीज, मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन मेरा तो है। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा सालसा का परफॉर्मेंस था ना वहां पर। मया, अरे बता ना क्या हुआ था? कितने रोजेस मिले? और कितने लड़कियों ने अपने नंबर तेरे बैग में डाले? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? अच्छा ये बता, नूपुर ने कैसे डांस किया? नूपुर की तो बात ही मत करो माँ। क्यों? उसने तुझे स्टेज पर गिरा दिया क्या? माँ प्लीज। ओके ओके, आई एम सॉरी बाबा। ये बता, क्या हुआ था? माँ, नूपुर ने मुझसे झूठ बोला, प्रोजेक्ट पर अपना नाम लिखवाया और सारा काम करवाया अपनी बहन गुंजन से, सिर्फ इसलिए ताकि डांस में मैं उसका पार्टनर बनने से मना ना कर पाऊं। मैंने कितनी कोशिश की गुंजन कि उसे सब कुछ सच सच बता दूं। भला मैं अपने ही दोस्त को झूठ बोलूंगी क्या? लेकिन वो तो मुझे दोस्त ही नहीं समझता। इतना बुरा तो कोई दुश्मन भी किसी के बारे में नहीं सोचता। उसने सिर्फ अपनी प्रॉमिस रखने के लिए मेरे साथ डांस किया। और पता है उसने मुझसे क्या कहा? कि मैं किसी को बेवकूफ बनाकर किसी का फायदा नहीं उठाता। मैंने किसे बेवकूफ बनाया? किसका फायदा उठाया गुंजन? किसे धोखा दिया? मैं भी तो परेशान थी। दी, मैं जानती हूँ। पूरी रात खुद से अपने प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दिया था। माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए कोशिश भी की। मैंने माफी तक मांगी, लेकिन वो दी, तुमने पूरी कोशिश की और ये मैं जानती हूँ, लेकिन मयंक अभी गुस्से में है। तुम चिंता मत करो ना, जब मयंक का गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो खुद ब खुद सब समझ जाएगा। मैं और कुछ भी समझना नहीं चाहता। उसने मुझसे झूठ बोला है और मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। धोखा दिया है उसने। देख मयंक, बात तुम दोनों की है, मैं किसी एक का साइड नहीं लूंगी। लेकिन जहां तक मैंने नूपुर को समझा है ना, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकती है। हाँ, थोड़ी चुलबुली जरूर है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। देखा माँ, उसने तुम्हें भी धोखा दे दिया। बस बस बस, इतना ओवर ड्रामेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरा ये भी तो सोच, तेरे और नूपुर के बीच में कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? एक्सक्यूज मी माँ, इस प्रोजेक्ट में क्या लिखा है ये उसे खुद भी नहीं मालूम। गुंजन, तू चिंता क्यों करती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक गिलास दूध पी लूंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और रहा सवाल मयंक के प्रॉब्लम का, तो वो मैं किसी भी तरह संभाल लूंगी। लेकिन तूने तो कमाल ही कर दिया। आज तेरी एंट्री देखकर मुझे तो बाय गॉड रानी मुखर्जी याद आ गई। सभी को लगा ऐसे कि तू टेंट के अंदर से गाएगी, लेकिन तूने तो कमाल ही कर दिया। हाँ दी, पर ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं तो टेंट के अंदर से ही गाने वाली थी। तो फिर तू वहां पहुंची कैसे? अरे दी, मैं एक स्टोर रूम में फंस गई थी। क्या? कब? गाने से पहले वो दरवाजा बंद हो गया था और खुल ही नहीं रहा था। खुल नहीं रहा था या किसी ने बंद कर दिया था? पता नहीं थी,
शायद दरवाजा अटक गया था, लेकिन एनी मेरे साथ वहां आई थी। पता नहीं थी, शायद दरवाजा अटक गया था, लेकिन एनी मेरे साथ वहां आई थी। ऑफ कोर्स अटक गया होगा। और क्या हो सकता है? एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। मैं तो तुम दोनों को कंग्रेचुलेट करने आ रही थी। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। टैलेंट परेड इतना सक्सेसफुल था, सैमी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, पर सबसे बड़ी बात, मेरे दोनों कजिन्स ने सबका दिल जीत लिया। आई एम सो प्राउड। दिया, हम दोनों तुम्हें थैंक्स बोलना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी मदद की वजह से तो हम ये सब कर पाए। ओह नो, जो किया तुमने किया। अब अगली बार इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देना। अब इसका मतलब अगली बार भी टैलेंट परेड होने वाली है क्या? ओह नो बेब्स, मैं टैलेंट परेड नहीं, एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। एग्जाम्स? इनफैक्ट आज ही मैंने प्रोफेसर शुक्ला और देवधर को डिस्कस करते हुए सुना था कि एग्जाम्स कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। तो अब तुम बातें बंद करो और लाइट्स ऑफ करके सो जाओ। कल कॉलेज भी तो जाना है ना? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी माँ। पहली बार किसी के काम पर भरोसा किया। मुझे लगा मेरा भी कोई दोस्त है, पर वो हमेशा मुझसे सच छुपाती रहेगी। तो तूने नुपुर के साथ डांस किया? तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हें क्या लगता है? तूने जो किया सही किया। वैसे कॉफी भी तेरी तरह गर्म होगी, लेकिन शायद उसे पीकर तो थोड़ा ठंडा हो जाए। खुद के लिए बना रही हूँ, पिएगा? साल में एक बार गुस्सा आता है, लेकिन नाक पर। ये तो प्रोजेक्ट का नहीं लग रहा है। छोड़ो ना माँ। माँ, प्रोजेक्ट फाइल से गिरा है, प्रोजेक्ट का ही होगा ना। आप कॉफी लाने वाली थी ना? हाँ, वो मैं गर्मा ला रही गर्म। हूँ। हाँ, तो? आप जल्दी माँ, हाँ प्लीज। मैं सुनना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट तुमने बगैर मेहनत कैसे बनाई? मैम प्लीज ये लेटर देख लो एक बार। मैं देख लूंगा। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो तुमने उसे बनाया था या नहीं? सिर्फ हाँ या ना? मेरी बात सुनो। मैं हाँ या ना नुपुर? नहीं, मैंने वो नोट्स नहीं लिखे थे।